हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य गौरव और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इस वीडियो में बात करने आया हूं। नीट एग्जाम कैंसिल हो जाने के बाद बहुत सारे बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और जो बच्चे अब्रॉड एमबीबीएस के लिए प्लानिंग कर रहे थे उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है। आप जरूर इस वीडियो को देखें क्योंकि आने वाले समय में एडमिशन का प्रोसीजर जो है एमबीबीएस अब्रॉड का स्टार्ट या तो हो चुका है बहुत सारे कॉलेजेस का या अपकमिंग 1 वीक में स्टार्ट होने वाला है। बट नीट का एग्जाम रीशेड्यूल हो जाने के कारण जो कि 21 जून को होने जा रहा है, अब रिजल्ट में डिले होगा तो 21 जुलाई तक लगभग रिजल्ट आएगा क्योंकि रिजल्ट आने में मिनिमम 1 मंथ तो लगेगा एनटीए अगर सही से पेपर की जांच करती है तो इस तरह से क्या होगा कि जब तक रिजल्ट आएगा 21 जुलाई तक तब तक मैक्सिमम मेडिकल यूनिवर्सिटी जो अब्रॉड की है, खास करके रसिया की, वहां पे एडमिशन क्लोज हो चुकी होगी। आप एडमिशन लेने में अगर देरी करते हैं तो आपके पास जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है वो कम हो जाएंगे क्योंकि जो एमबीबीएस अब्रॉड के कॉलेजेस है रसिया के, उज्बेकिस्तान के, किर्गिस्तान के, जॉर्जिया के, उनका एक अपना अलग टाइमलाइन या फिर उनका एक अलग एडमिशन प्रोसीजर होता है बिकॉज वो अपने गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फुलफिल करते हुए एडमिशन करती है। बहुत से बहुत 10 दिन 15 दिन डिले हो सकता है एडमिशन में, उससे ज्यादा डिले वहां पे नहीं हो सकता है बिकॉज इंडिया का जो नीट का एग्जाम है जिस डेट पे होता है उस हिसाब से मैच हो जाता है। बट इस बार रीनीट होने के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है इंडियन बच्चों में, जिस कारण से एडमिशंस के टाइम तक वहां के मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन क्लोज हो चुका होगा। अब ऐसे बच्चे के पास क्या ऑप्शन बचते हैं, क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, वो बच्चे जो ऑलरेडी पहले से नीट का पेपर दे रखे हैं 2025 में, 2024 में, 2023 में, उनके पास ऑप्शन है कि आप एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करें, अपना एडमिशन लेटर प्राप्त कर ले और अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ पैरेलली आप नीट के पेपर को भी दें। इन केस रिजल्ट आता है, बेटर आता है, इंडिया में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, देन आप इंडिया में मेडिकल कॉलेज में प्रोसीजर को आगे बढ़ा दे और वहां का स्टॉप कर दे। इन केस नहीं मिलती, अदरवाइज आप उसको आगे बढ़ाया और वहां जाकर के अपने पढ़ाई को कंप्लीट करें। सेकेंड, उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा जो बच्चे प्रथम इट मीन फर्स्ट टाइम नीट का पेपर देने जा रहे हैं। अब उनके साथ तो दो सीक्वेंस है। पहला है कि अगर उन्होंने जो नीट का पेपर दिया है उसमें उनके अच्छे मार्क्स बन रहे थे, क्वालिफाइंग मार्क्स बन रहे थे, 200, 250, 150 से ऊपर बन रहे थे, देन आपका इस बार भी जो नीट का पेपर होगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो क्वालिफाइंग मार्क्स तो आ जाएगा। तो आप एक बार अप्लाई कर दें आप भी, और आप अप्लाई करके एडमिशन लेटर ले लें और आपका जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसको में भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहां की प्रोसीजर को स्लोली आगे बढ़ाएं और पैरेलली आप भी नीट की पेपर दें। अगर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाता है, अच्छा मार्क्स आ जाता है, देन आप प्रोसीड करें, अदरवाइज आप अपने एडमिशन को वहां से ड्रॉप कर सकते हैं। जिस भी कंसल्टेंसी, जिस भी कंपनी से आप एडमिशन ले, उनको क्लियरली बोल दे कि ये चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाता है देन यू हैव टू विथड्रॉ माय एडमिशन बिकॉज हमारा जो नीट में अगर क्वालिफाई मार्क्स नहीं आएगा तो हमारा एडमिशन किसी काम का नहीं रह जाएगा और आपने जो भी पेमेंट कर रखा हो रजिस्ट्रेशन एंड ऑल का वो आप अपना रिफंड करवा ले। पहले ही इस चीजों के बारे में अपने कंपनी से बात कर ले। ऐसे केसेस में, ऐसे सीक्वेंसेस में बहुत सारी कंपनियां रिफंड नहीं करती है रजिस्ट्रेशन अमाउंट, बट हमारी कंपनी में ऐसा होता है कि अगर आपने अपना एडमिशन विथड्रॉ कर लिया है किसी भी जेन्युइन रीजन के कारण तो आपका एडमिशन के टाइम का जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो आपको बैक मिल जाएगा, विथड्रॉ हो जाएगा। एक टाइमलाइन दिया जाएगा 2 days to 7 days, उस दिन उतने दिनों में आपका एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है बैक हो जाता है। ये दो ऑप्शन है बिकॉज जो एडमिशन एमबीबीएस अब्रॉड में होंगे, रसिया में होंगे, जॉर्जिया में होंगे, उनका डेट जो है एक अलग है और इंडिया में इस बार रीनीट होने के कारण थोड़ी सी देरी हो रही है। तो आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप अपना एडमिशन अगर अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे थे या कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप अप्लाई करें। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात करें, अधिक जानकारी ले, हमसे डायरेक्ट बात करें, अधिक जानकारी ले, कोई भी आगे जानकारी चाहिए तो। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।